काली धुआं छटते ही रमेश और सुषमा को महसूस हुआ कि वे उसी हवेली के एक अलग हिस्से में खड़े थे, जहां चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी थी। एक पुरानी घड़ी जो शायद सालों से बंद थी, अचानक जोर जोर से बजने लगी। हर घंटे के साथ उसकी आवाज और तेज हो रही थी। सुषमा ने घबराते हुए कहा, भैया, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे आ गए? रमेश भी हैरान था, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हम किसी जाल में फंस गए हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने लगे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें अचानक से जीवित होने लगी। उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे पीड़ा और भय से भरे हुए थे। रमेश ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये वही लोग थे जिनके बारे में गांव में सुना गया था कि वे इस हवेली में आए तो थे मगर कभी वापस नहीं लौट पाए। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, हम भी इनकी तरफ फंस तो नहीं जाएंगे? रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तभी हवेली के सबसे अंधेरे कोने में से एक धीमी पर स्पष्ट आवाज आई, कौन है वहां? दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम दोनों भी इस हवेली का राज जानने आए हो? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में ऐसा क्या है जो सबको खींच लाता है? बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी शुरू की। यह हवेली कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। यहाँ के मालिक राजा विक्रम एक दयालु व्यक्ति थे, लेकिन उनकी एक भूल ने इस हवेली को श्रापित कर दिया। इस पुरानी संदूक में उनकी खोई हुई आत्मा है, जिसे वो पाप वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सुषमा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या हम भी उसी श्राप का शिकार हो जाएंगे? बूढ़ी औरत ने कहा, यदि तुम उस आत्मा को मुक्त कर सको तो शायद तुम इस श्राप से बच सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। रमेश ने दृढ़ निश्चय से कहा, हम तैयार हैं। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे और इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हम अपने घर जाएंगे। अब हमें यहाँ नहीं रहना है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, पहला कदम तुम्हारे सामने है। ये घड़ी जो हर घंटे बज रही है, इसका रहस्य पहले सुलझाओ। यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। रमेश और सुषमा ने एक साथ एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? हवेली का राज क्या है? घड़ी का समय क्या दर्शा रहा है? अगले भाग में खुलेंगे नए रहस्यों के पर्दे।